जनरल ज़िया-उल हक के दौर में एक अखबार निकलता था सन। अच्छा, यहाँ से ठीक है। बड़ा एक तीखा अखबार था। उसके एडिटर थे शमीम साहब, बड़े निराला बांकपन था उनका। अच्छा। उसमें एक गाली छप गई जनरल ज़िया-उल हक के लिए। अच्छा। हाँ जी, वो कहता नहीं किसी ने शरारत की। अंग्रेजी का अखबार था, कंपोज करते करते या कुछ करके उसमें वो लफ्ज़ डाल दिया एक। अच्छा। तो जब वो छपी तो जाहिर है कि फिर अखबार के लिए भी शर्मिंदगी का सामान था। तो जनरल ज़िया-उल हक ने कहा कि ये मामला बड़ा पर्सनल हो गया, उनको माफ़ कर दिया, मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूंगा। अच्छा। माफ़ कबूल कर ली। अच्छा। कुछ नहीं कहा। और हम ये दिन रात कहते हैं ना। मुशर्रफ साहब ने सर लेकिन उस इंटरनेशनल सहाफ़ी को तो बाहर निकाल दिया था, जिसने वो गाली ही मतलब यानी कि एक जो है वो उसने भी लिख दी थी अपने आर्टिकल में। उन्होंने उसको कहा था जी आप मुल्क बदर फारिग बाहर निकले। मुल्क अब गैर मुल्की अखबार। हाँ, गैर मुल्की था। हाँ, तो कहा भाई आप चले जाए अपने घर। ये तो उनको पकड़ लेते, यहाँ पकड़ भी सकते थे ना। अगर पकड़ के जेल में डाल देते तो मुमकिन था ना। तो उन्होंने कहा नहीं आप चले जाइए यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हट जाइए। बिल्कुल। तो देखिए बात यह है, हम दिन रात कहते हैं ना। आज भी उलमा का बड़ा इज्तिमा हो रहा था। हाँ जी, इस्लामाबाद कन्वेंशन हो रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। जनाब हमारे वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। बिल्कुल। हमारे जनाब फील्ड मार्शल ने भी खिताब जी किया। हाँ। और कहा कि ये जो उलमा जो हैं वो यकजहती की और इत्तेहाद की तलकीन की उनको। हाँ जी, जिहाद का हुक्म सिर्फ रियासत देती है, ये भी कहा। हाँ जी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। हाँ जी, वो फरमाते हैं सर कि जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने वहां पर जगह। बिल्कुल ठीक बात। अब इल्म और कलम तो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और तलवार की तो उस वक्त जरूरत पड़े ना जब कलम काम ना करे। और अब उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा जो है, हाँ जी, और रियासत पाकिस्तान के तो बड़े गहरे रिश्ते नाते हैं। और जो अभी सऊदी अरब से जो दफाई मुआहदा हुआ है, जो उसी का तसल्सल है। जब पाकिस्तान की तहरीक चलाई जा रही थी तो हम ये दावा करते थे कि यहाँ तो मदीना की रियासत कायम करेंगे हम। और सारी देखिए वही सूरत थी कि हमें हिजरत पे मजबूर होना पड़ा और फिर हमने एक सल्तनत कायम की, रियासत कायम की। और फिर हमारा ख्याल था कि हम इसको इतना ताकतवर बनाएंगे कि अपने वो जो भाई वहाँ बैठे हुए हैं, रह गए हैं, उनको कुव्वत फराहम करेंगे और मजबूर करेंगे इंडिया को कि अमन कायम करे। सही। तो बात यह है वो सारी बातें। फिर रियासत मदीना में क्या होता है, जो तैयबा रियासत थी क्या होता है, आपको याद है हजरत अली का वाक़या? कौन सा वाला? वो उन्होंने वो मरहब जो था पहलवान, हाँ जी, उसको लिटा दिया। अच्छा, जिसके मुंह पे उसने यानी कि हजरत अली के मुंह पे उसने थूक दिया था, ठीक है ना? हाँ जी। और उस तलवार जो थी उसके गर्दन पे चलने लगी। हाँ जी। उसने उनके मुंह पे थूक दिया। हाँ। जब थूक दिया उठ के खड़े हो गए, क्योंकि मामला पर्सनल हो गया था। पर्सनल हो गया। हाँ। तो अगर वो जो लोग तनकीद कर रहे हैं, पर्सनल बातें कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और जो पर्सनल हमले करने वाले हैं ना, वो उनका कोई ऊंचा नाम नहीं होता, वो रुस्वा होते हैं, वो अपनी रुस्वाई का सामान करते हैं। तो पर्सनल हमले कर रहे हैं तो बस ठीक है, आप पर्सनल क्यों होते हैं? अच्छा, माफ कर दे उनको। रास्ते तैयबा में तो यही होता था। अच्छा सर, वो तो जिहाद, वो जिहाद हो रहा था, अल्लाह की राह में जिहाद था ना सर। ये जिहाद तो नहीं हो रहा। मतलब आप गैर मुस्लिमों के साथ जिस सलूक करेंगे मुसलमानों के साथ नहीं करेंगे सर। आप गैर मुस्लिमों को तो वो तो हज़रत अली तो जिहाद करे थे इस्लाम के लिए ना। गैर मुस्लिमों के साथ जो आपका एक आदमी आपको जाती तौर पर हिट कर रहा है, दुश्मन है आपका, और आपका थूक रहा है मुंह के ऊपर, और आप उसको माफ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अगर आपका अपना भाई बंद जो है वो गुमराह हो गया है, वो आपके ऊपर पर्सनल हमला कर रहा है, अच्छा, तो आप उस पर कितना एहतियात करना चाहते हैं? दरगुजर से काम ले, आप दरगुजर से काम ले, खुद शर्मिंदा हो जाएगा। अच्छा, अपने यानी लोग उसको पूछेंगे, उसमें थू थू करेंगे, और जब आप उसका जवाब देते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर लोग आपसे सवाल करते हैं, आपसे जवाब तलब करते हैं। तो हम यही मुआशरा जो है वो हल्का यारा तो अबरेशम की तरह नरम, कुरान ने भी कहा है, इकबाल भी कह रहा है, सही में हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सही। आपस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, कुरान कहता है, आपस में नर्म हैं और दुश्मन के मुकाबले में फौलाद हैं। अच्छा, तो हम ये अपने ये हमें दुश्मन अब उसको ये क्या है भाई, ये नुक्ते वज़ीर आज़म कह रहे हैं उनको उलमा को तकरीर कर रहे हैं। भाई उलमा जो थे, उलमा तो देखिए जो बरतानवी साम्राज्य जो था जी, उलमा को इजाजत थी मदरसे कायम करें, ठीक, अपने अपने मसलक बनाएं, एक दूसरे से मुनाजरे करें, वो अपने लगे हुए थे। अब वो एक
यानी शहरों के नाम पे तो फिरके बन गए, एक बरेली, एक देवबंद के नाम बरेलवी, देवबंदी, ये कहाँ थे बन? तो ये तो शहरों के नाम पे बने ना, अंग्रेजों के दौर में बने। अमरोही भी बन, वो बन गए अंग्रेजों के दौर में। अब आप मुझे बताइए, एक जमाने में तो हम देखते थे कि जनाब मौलवी हजरात लड़ पड़े आपस में, मनाजरे हो रहे हैं, एक दिंगा मुश्ती हो रही। अब तो मौलवी में बड़ा अमन चैन है, उलमा एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अब तो बहुत फिरकाबाज तो बड़े महदूद हो गए ना। आज बैठे हुए थे सारे एक छत तले, सर सारे बैठे हुए थे ना, काबिल एहतराम लोग हैं। हाँ, और फिरकाबाज तो महदूद हो गए, चंद रह गए। ठीक है, पॉइंट आउट हो गए। अब जो अगर वहां से उलमा मौजूद होते, वो खड़े होते, राग़ब नईमी साहब और दूसरे तकी उस्मानी साहब तो नहीं थे वहाँ, वो कहते हैं हुजूर हमने मौलवियों में तो वो लड़ने वाले कम हो गए और काम आपने शुरू कर दिया उनका। अब तो सियासत के मौलवी जो हैं वो एक दूसरे का जीना हराम किए हुए हैं। वो फिरके सियासत को फिरकाबाज मौलवियों की तरह लड़ रहे सियासतदान आपस में, एक दूसरे को तस्लीम नहीं कर रहे, ठीक है, एक दूसरे की जिंदगी हराम कर रहे हैं।